बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खित्ते में जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बहुत सी करवटें बदलने जा रही है। अमरीकी जनरल्स ने रूस पर इल्जाम लगाया है कि उसने अमरीकी फौज के आला अफसरान को मरवाने के लिए तालिबान को सुपारियां दी थीं। अगर ये बात साबित हो जाती है तो हमें इसका सख्त जवाब देना पड़ेगा। इसी तरह वॉशिंगटन पोस्ट का कहना है कि ट्रम्प ने इस बात का एतराफ किया था कि अमेरिका ने रूस पर साइबर हमले किए थे, जबकि चीन की जानिब से हमलों के खतरे के पेश नजर ताइवान $620 मिलियन के अमरीकी मिसाइल सिस्टम की बैटरियां खरीदने का मुआहदा करने जा रहा है। दूसरी तरफ चीनी सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि अमेरिका जितना चाहे ताइवान को असला दे डाले, इससे हम पर कोई असर नहीं पड़ने जा रहा। हमने जो करना है वो करके रहेंगे। मजीद तफसीलात में जाने से पहले असलियत टीवी को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाज़रीन कराम, इस वक्त अमरीकी ऐवानों में इन खबरों के बाद हलचल पैदा हो चुकी है कि अफगानिस्तान में अचानक से अमरीकी फौजियों की हलाकतें, खास तौर पर CIA ऑफिशियल्स के मारे जाने के पीछे रूस का हाथ है। और अमरीकी इंटेलिजेंस ने इस बात का खदशा जाहिर किया है कि अमरीकी फौजियों की हलाकतों के बदले रूस तालिबान के धड़ों को इनामात से नवाजता रहा है। अमरीकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट का कहना है कि 2019 में काफी अमरीकी फौजी मारे गए थे और रूस की मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट GRU इस कोवर्ट ऑपरेशन में शामिल थी, जबकि ताजिकिस्तान के सरहदी इलाके में रूस ने अपना बेस बना रखा था, जहां पर S-300 एयर डिफेंस यूनिट तैनात था। और यहीं से मॉस्को ने तालिबान के साथ ताल्लुकात बढ़ाना शुरू कर दिए थे, जिसके बाद इसने सोवियत यूनियन का बदला अमेरिका से लेने का फैसला किया। जबकि तालिबान ने इस रिपोर्ट को रिजेक्ट करते हुए कहा है कि इसमें कोई सदाकत नहीं है। ये सारी साजिशी थ्योरियां अफगान इंटेलिजेंस एजेंसी NDS की पैदा करता है ताकि अमेरिका को अफगानिस्तान में दोबारा इंटर करवाया जाए और अफगानिस्तान से गैर मुल्की फौज के इनखला के अमल को रोका जाए। यानी अफगानिस्तान को रूस और अमेरिका के दरमियान दोबारा अखाड़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। वाज़ेह है कि लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और दीगर सरहदी इलाकों पर जो दबाव चीन की जानिब से इस वक्त इंडिया पर आ रहा है, इसके पेश नजर अफगानिस्तान से नया महाज खोलने की कोशिश की जा रही है। अगर अमरीकी और नेटो फौज अफगानिस्तान छोड़ देती है तो इंडिया को भी अपना बोरिया बिस्तर लपेट कर जाना होगा। इसीलिए इंडिया की पूरी कोशिश है कि किसी तरह मुख्तलिफ साजिशी थ्योरियां मीडिया पर फैलाकर अफगानिस्तान में गैर मुल्की फौज की वापसी को रोका जाए और रेगुलर फोर्स की बजाय ब्लैक वाटर और दाइश के थ्रू प्रॉक्सी वॉर लड़ी जाए, ताकि वहां से CPEC पर हमलों के लिए दहशतगर्द भेजे जाएं। असल में ये सारा खेल CPEC के खिलाफ तैयार किया जा रहा है और इसके लिए अफगानिस्तान की सरजमीन को यूज किए जाने का प्लान बनाया जा रहा है। खित्ते में कुछ ताकतें ये जरूर चाहती हैं कि अफगानिस्तान से अमरीकी फौज ना जाए और अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश है कि अफगानिस्तान का मुकम्मल तौर पर इनखला ना हो, जबकि रूस की जानिब से इस रिपोर्ट को मुस्तरद किए जाने के बाद ट्रम्प इंतजामिया का कहना है कि इन्हें इस रिपोर्ट की सदाकत पर शुबा है। दूसरी तरफ अमरीकी बहरी बेड़ों की आमद के साथ ही चीन ने अपने जंगी मिसाइलों को नेशनल मीडिया पर दिखाना शुरू कर दिया है और अब अमरीकी मीडिया में इस बात पर बहस शुरू हो चुकी है कि आया चाइना और रूस अमरीकी बहरी बेड़े तबाह कर सकते हैं या नहीं। अमरीकी मिलिट्री के जराये के हवाले से कहा जा रहा है कि हो सकता है कि चीन के मिसाइल अमरीकी बहरी बेड़े तबाह कर दें। ऐसी सूरत हाल में जॉन बोल्टन की जानिब से बयान आना कि इंडिया को ट्रम्प से उम्मीदें नहीं लगाना चाहिए बल्कि इसे ये जंग अपने आप ही लड़ना होगी, इस बयान ने भी मोदी और इसके चेलों को परेशान करके रख दिया है। यानी भारत अमलन खित्ते में मुकम्मल तनहा हो चुका है और अमरीकी रवैये से लगता है कि वो अब चीन के जारहाना इकदामात का सामना करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि मौजूदा अमरीकी सदर इलेक्शन जीतने के लिए थोड़ी मुद्दत तक के लिए चीन के खिलाफ तमाशा लगाने पर इक्तिफा कर रहा है, जबकि अमेरिका चीन के मुकाबले के लिए बराह रास्त तसादुम से भी गुरेज कर रहा है और ताइवान और इंडिया को पैगामात दे रहा है कि वो अमेरिका से असला खरीदे और खुद चाइना से लड़े। इसी तरह साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट का कहना था कि इंडिया की चीन के साथ बढ़ते हुए टकराव के पेश नजर रूस और अमेरिका की जानिब से इंडिया पर प्रेशर आ रहा है कि उनके हथियार इंडिया खरीद ले, जबकि अमेरिका इंडिया को F-21 नामी जंगी जहाज फरोख्त करना चाहता है और इनकार की सूरत में इसे इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी से निकालने का भी पैगाम दिया जा रहा है। इंडियन तज्जियाकारों के मुताबिक इंडिया को अब अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में डालने से गुरेज करना होगा, जबकि इंडिया का कहना है कि इंडियन फौज के पास 60 से 70% हथियार रूस के बनाए हुए हैं, इसीलिए रूस से ताल्लुक खत्म करना महंगा साबित हो सकता है। दूसरी तरफ नाकिदीन ने यह भी इल्जाम लगाया है कि रूस अपने फालतू और आउटडेटेड हेलीकॉप्टर्स और हथियार इंडिया को फरोख्त करना चाहता है, जबकि हकीकत यह है कि अमेरिका भी ऐसा ही कुछ करना चाहता है। इसी तरह मिलिट्री वॉच मैगजीन ने रिपोर्ट दी है कि ताइवान अमेरिका से $620 मिलियन की पैट्रियट बैटरीज खरीदने जा रहा है, जो जमीन से फिजा में अहदाफ को निशाना बनाएंगे। वाज़ेह है कि चाइना की जानिब से जो ताइवान पर चढ़ाई का खतरा पैदा हो रहा है,
इस हवाले से ताइवान ने अमेरिका से मदद तलब की थी, जिसके बाद अमेरिका अपने मिसाइल सिस्टम ताइवान में तैनात करने जा रहा है। लेकिन माहिरीन का कहना है कि इससे चाइना पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि चाइना ने S-400 तैनात कर रखा है, जो अमेरिकी सिस्टम से कहीं ज्यादा मौसर है, जबकि S-400 ताइवान के एयर स्पेस को भी कवर करता है। यानी अगर अमेरिकी जहाज ताइवान की तरफ आते हैं तो चाइना को फौरन पता चल जाएगा और वो जब चाहे S-400 के जरिए अमेरिकी जहाजों को निशाना बना सकता है और ताइवान पर गैर मुल्की जहाजों की आमदोरफ्त को रोक सकता है। जबकि चाइना ने PL-15 नामी एयर टू एयर मिसाइल और 5th जनरेशन स्टेल्थ तैयारों की खेप भी तैयार कर रखी है, जो अमेरिकी रेडार से बचने की सलाहियत रखते हैं। जबकि नोट करने वाली बात यह है कि सऊदी अरब में अमेरिकी पैट्रियट मिसाइल सिस्टम 2017 से तैनात है, लेकिन ये मिसाइल सिस्टम कई दफा हौसी बागियों के मिसाइल को रोकने में नाकाम रहा है। इसी तरह माहिरीन का कहना है कि जब चीन के हाइपरसोनिक मिसाइल DF-17 को अमेरिकी पैट्रियट सिस्टम पर टेस्ट किया गया था, तो ये चीन के मिसाइल को डिटेक्ट करने में भी नाकाम रहा था। इसीलिए ताइवान को जो $620 मिलियन की मिसाइल बैटरीज दी जा रही हैं, ये घाटे का सौदा है और ये खित्ते में ताकत के तवाजुन को तब्दील करने में नाकाम रहेगा। जबकि मैगजीन का कहना था कि ताइवान इसलिए मगरिब के हथियार खरीदने पर मजबूर है क्योंकि इसको यही कहा गया है कि जब तक वो हमारे हथियार खरीदता रहेगा तो हम तुम्हें सपोर्ट करते रहेंगे। यानी ये एक किस्म की इसकी इंश्योरेंस पॉलिसी है। और यही हाल इस वक्त इंडिया का हो चुका है। इंडिया इस वक्त रूस और अमेरिका के दरमियान फंस चुका है। इंडिया को समझ नहीं आ रहा कि अमेरिकी हथियार खरीदे जाएं या रूस के। अगर वो अमेरिका को छोड़कर रूस की तरफ जाता है तो इसे अमेरिका की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी से हाथ धोना पड़ेगा और फिर लद्दाख और दीगर मामलात पर इंडिया को चीन के रहमो करम पर भी रहना पड़ेगा। जबकि चीन का कहना है कि अमेरिका की चीन का घेराव करने की पॉलिसी बिल्कुल नाकाम होने जा रही है, क्योंकि ताइवान को जो भी असला दिया जा रहा है इसकी कोई मिलिट्री वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ अलामती चीज है। इसीलिए ताइवान अमेरिका की तरफ से धोखे में ना आए और इन हथियारों को ये ना समझे कि वो इसे चीन से बचा पाएंगे। माहिरीन का कहना है कि अगर जंग छिड़ जाती है तो चीन सबसे पहले अमेरिकी मिसाइल सिस्टम को तबाह करके रख देगा। जबकि अमेरिकी डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर लॉकहीड मार्टिन का कहना है कि ताइवान को पहले ही PAC-3 नामी एयर डिफेंस सिस्टम दिया जा चुका है। ये PAC-3 नामी सिस्टम 24 किलोमीटर तक मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकते हैं और 80% तक इसकी एक्यूरेसी रेट है। जबकि चीनी मिलिट्री एक्सपर्ट योंग का कहना है कि अगर चीन ताइवान को अपना हिस्सा बनाने के लिए हमला करता है तो ये सिस्टम चीन के खिलाफ नाकारा होंगे, क्योंकि चीन के मिसाइल और इनकी लोकेशन और इनकी लॉन्चिंग टाइम को डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। जबकि चाइना सिर्फ मिसाइल ही नहीं बल्कि बर्री, बहरी और फिजाई फौज को भी इस्तेमाल करेगा। जबकि PLA के रिवायती मिसाइल को मोबाइल ऑपरेशन के जरिए भी लॉन्च किया जा सकता है और इनकी लॉन्चिंग का दौरानिया इतना मुख्तसर है कि जितनी देर में ताइवान का डिफेंस सिस्टम हरकत करेगा तो इससे पहले ही चीन के मिसाइल अपने अहदाफ को निशाना बना डालेंगे। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स का ये भी कहना है कि चीन चूंकि बर्री, बहरी और फिजाई फौज को ताइवान पर हमलों के लिए इस्तेमाल करेगा, इसीलिए ताइवान को चीन के मुकाबले के लिए कम से कम 30,000 PAC-3 मिसाइल दरकार होंगे, जो कि ताइवान के बस की बात नहीं है। बीजिंग में मौजूद मिलिट्री एक्सपर्ट वी डोंगजू का कहना था कि अमेरिका जो ताइवान को महंगे हथियार फरोख्त कर रहा है, इसके 3 मकासद हैं। एक ये कि चीन और ताइवान में टेंशन पैदा की जाए, दूसरा ये कि ताइवान की मिलिट्री को एक शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया जाए ताकि अमेरिकी बहरी बेड़ों को मिसाइल हमलों से बचाया जा सके, तीसरा मकसद ये है कि हथियार फरोख्त करके डर्टी मनी हासिल की जाए। चीन का कहना है कि खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नजर चीन ने मुख्तलिफ किस्म के जंगी जहाज ताइवान के करीब तैनात करना शुरू कर दिए हैं, जिनमें Su-30, J-10 फाइटर जेट, Y-8 स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट और H-6K नामी बमबार तैयारे शामिल हैं। चीन का कहना है कि इसने नया सिक्योरिटी लॉ पास करके हांगकांग में अमेरिकी साजिश नाकाम बना दी है, इसीलिए अब अमेरिका ताइवान का रुख कर रहा है और ताइवान को मोहरे के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है। जबकि इसका मजीद कहना था कि अमेरिका की मौजूदा पॉलिसी चीन के खिलाफ मौसर नहीं हो सकती, क्योंकि साउथ चाइना सी में जवाबी कार्रवाई की तैयारी PLA की जानिब से हो चुकी है। इन हालात से वाज़ेह होता है कि मामलात तेजी के साथ कशीदगी की जानिब जाते जा रहे हैं और इसी असना में रूस पर तालिबान की मदद का इल्जाम लगाना और अमेरिकी ऑफिशियल्स को मरवाने के लिए तालिबान को बाउंटीज दिए जाने का मामला उठाना, ये सब अफगानिस्तान में गैर मुल्की अफवाज के इनखला को रोकने की कोशिश है, ताकि अमेरिकी फौज को किसी तरह अफगानिस्तान में रहने का बहाना मिल जाए या फिर उसे रूस के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के नाम पर ब्लैक वाटर को दाखिल करने का लाइसेंस मिल जाए, ताकि वहां से एस्पोनाज और प्रॉक्सी वॉर का खेल शुरू हो और सीपैक के खिलाफ जो आलमी ताकतों के अज़ाइम हैं इन्हें अमली जामा पहनाया जा सके। और ऐसे मौके पर उज़ैर बलोच की GIT रिलीज होने का मकसद भी यही है, ताकि गैर मुल्की साजिशी अनासिर को बेनकाब किया जाए। और उज़ैर बलोच की GIT के बाद ईरानी हुक्काम पर दबाव आ चुका है कि वो अपनी पोजीशन क्लियर करें, क्योंकि उज़ैर बलोच ईरानी एजेंसियों के लिए भी काम करता रहा है, जिसके बाद ईरानी सफीर को आकर बयान देना पड़ा कि इनकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ आइंदा इस्तेमाल नहीं होगी।
جبکہ ریاست پاکستان نے پڑوسی ممالک کو کھلا پیغام دے دیا ہے کہ اب پراکسی وار شروع ہونے جا رہی ہے۔ ایسے میں اگر ان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی ہے تو اسے مزید برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔